अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले असबाक में हमने वफाकी हुकूमत की पार्लियामेंट और मजलिस आमिला की नौयत को समझा था और आज हम इस सबक में रियासतों और रियासती हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि वफाकी निज़ाम हुकूमत में हुकूमती इदारे दो सतहों पर कारगर होते हैं, कौमी सतह पर वफाकी हुकूमत और इलाकाई सतह पर रियासती हुकूमत। कौमी सतह पर वफाकी हुकूमत और इलाकाई सतह पर रियासती हुकूमत काम करती है। भारत में 29 रियासतें हैं जिनका कामकाज रियासत की हुकूमत संभालती है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को इस तरीके से देती हूँ कि तो आपके स्कूल का निज़ाम दो सतह पे चलता है, एक प्रिंसिपल है और उसके बाद में टीचर्स है। तो जो प्रिंसिपल है वो पूरा सेंटर हो जाता है, वो पूरे स्कूल का निज़ाम उसके हाथ में है, लेकिन क्लासों को संभालने के लिए वो टीचर्स अपॉइंट करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से ये दो सतहों पर काम चलता है। अब इसका पस मंजर ये है कि भारत जो है जोग्राफिया एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के इलाके हैं, यानी एक तरह से हिंदुस्तान में एक अलग ही रंगारंगी पाई जाती है रस्म रिवाज को लेके, मजहब को लेके। इस लिहाज से एक ही मरकजी हुकूमत से हुकूमत का काम चलाना सहूलत बख्श नहीं हो सकता है। मतलब ये कि मरकजी हुकूमत जो है वो कामकाज सही से नहीं चला सकती है। इसी बात के पेश नज़र आइन ने हमारे मुल्क के लिए वफाकी तर्ज हुकूमत इख्तियार की है और वफाकी रियासतों की तश्कील जो है वो ज़बानों की बुनियाद पर की गई है। जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मराठी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर जगह जो है वो ज़बानों के हिसाब से रियासतों की तश्कील की गई है। अब जम्मू और कश्मीर को इससे थोड़ा सा अलग रखा गया है, लेकिन आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है महाराष्ट्र की वफाकी रियासतों में हुकूमती इदारे कैसे काम करते हैं, उसकी नौयत को हम समझेंगे, ठीक है। और एक और बात है कि भारत में 29 रियासतें वफाकी है, लेकिन विधानसभा की तादाद 31 है, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी जैसे मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों में विधानसभा भी मौजूद है। अब देखिए, एक आपको नज़र आ रहा होगा, एक तस्वीर नज़र आ रही है, उसमें वफाकी रियासतों का निज़ाम समझाने की कोशिश की गई है। उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वफाकी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि सदर जमहूरिया के ज़ेरे निज़ाम आती है, और उसमें होते हैं मजलिस कानून साज यानी पार्लियामेंट होती है, मजलिस आमिला होती है और अदलिया होती है, ठीक है। अब मजलिस कानून साज जो है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसके ज़ेरे इंतज़ाम आते हैं, और इसी तरह से मजलिस आमिला जो है उसमें वज़ीर आज़म और वुज़रा कौंसिल होती है, और अदलिया में अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, ठीक है, दोनों अदालतें। उसके बाद में हम बढ़ते हैं रियासती हुकूमत की तरफ। रियासती हुकूमत में एक बड़ा गवर्नर होता है। गवर्नर जो है तीन हिस्सों को देखता है, एक तो मजलिस कानून साज असम्बली, मजलिस आमिला और अदलिया। अब यहाँ पे भी मजलिस कानून साज की असम्बली जो है वहाँ पार्लियामेंट है बेटा, और यहाँ पर असेंबली है। असेंबली के दो हिस्से हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब यहाँ पर जो है गवर्नर के हिस्से में मजलिस आमिला के साथ में वजीर आला और वुज़रा की कौंसिल आती है, और इसी तरह से अदलिया में भी यहाँ पे अदालत उज़्मा और अदालत आलिया आती है। दोनों अदालतें जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। अदालत आलिया जो है उसको कायम करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को अदालत आलिया कायम करने का इख्तियार दिया गया है। और हाँ, आम तौर पर हर वफाकी रियासत में एक अदालत आलिया होती है, क्योंकि वहाँ की आबादी, जसामत, इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की अदालत जो है वो बनाई जाती है। और इसी तरह से भारत की एक और अदालत है, अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट। भारत का अदालती निज़ाम
मरकूज नौयत का होने की वजह से उसके निज़ाम के सबसे आला मकाम पर अदालत उज़्मा है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अभी हम इंडिविजुअली एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि वफाकी हुकूमत में सदर जमहूरिया होता है और उसके साथ में मजलिस कानून साज होती है, मजलिस आमेला होती है, मजलिस अदलिया होती है, वजीर आज़म और वज़रा कौंसिल होती है और अदालत उज़्मा होती है, खुद की जैसे यहाँ पे रियासती हुकूमत में भी होती है, और इसी तरह से लोकसभा, राज्यसभा और अदालत आलिया होती है। अब हम समझते हैं अपनी रियासती हुकूमत को। रियासती हुकूमत में गवर्नर जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके अंडर में जो है मजलिस कानून साज आती है, मजलिस आमिला आती है, अदलिया आती है और वजीर आला, वज़रा कौंसिल, अदालत उज़्मा, विधानसभा, विधान परिषद और अदालत आलिया। आप सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जुग्राफियाई इलाके और आबादी के तनासुब के पेश नज़र भारत में मरकूज तर्ज हुकूमत को अपनाना मुमकिन नहीं था। मतलब एक हुकूमत के अंडर में हम एक मरकज के अंदर में नहीं आ सकते थे, क्योंकि ज़बान हमारी अलग है, मज़हब अलग है, सकाफ़त अलग है, रस्म रिवाज अलग है और सब अलग अलग तरह के जो है तनाजुर भारत में मिलते हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आइन साजों ने भारत के लिए वफाकी रियासत के तरीक़ाकार को कबूल किया और लिसानी बुनियाद पर, ज़बानों के लिहाज पर बुनियाद पर रियासतों को तश्कील किया। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जम्मू और कश्मीर को जो है इस चीज़ से ज़रा सा अलग रखा गया है। अब हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र के कानून साज मजलिस की तरफ। सबसे पहले देखो कि महाराष्ट्र में 2 ऐवान है, विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा महाराष्ट्र की कानून साज मजलिस का पहला ऐवान है। इसके अरकान की तादाद 288 है और एंग्लो इंडियन समाज की खातिर ख्वाह नुमाइंदगी ना होने की वजह से गवर्नर इस समाज के एक नुमाइंदे को विधानसभा के लिए नामजद करता है और दर्जे फहरिस्त ज़ातों, जमातों, कबाइल के लिए कुछ नशिस्तें महफूज रखी जाती है। मतलब ये कि एंग्लो इंडियन जिसको डुअल वो नेशनलिटी हासिल होती है, जैसे उसका एक एग्जाम्पल दूंगी मैं यहाँ पे सोनिया गांधी, इस तरह की जो है नुमाइंदगी नहीं होती है तो गवर्नर क्या करता है, उस समाज के एक नुमाइंदे को विधानसभा के लिए नामजद करता है और दर्जे फहरिस्त ज़ातों और जमातों के लिए भी कुछ सीट जो है वो महफूज रखी जाती है। इंतखाबात के लिए पूरे महाराष्ट्र को इंतखाबी हलकों में तकसीम किया जाता है और हर हल्का इंतखाब से एक नुमाइंदा मुंतखब किया जाता है। विधानसभा की मुद्दत कार 5 साल की होती है और महाराष्ट्र में मुकीम कोई भी शख्स जो कि 25 साल की उम्र का है और वो भारतीय शहरी है तो वो विधानसभा के इंतखाब के लिए खड़े हो सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। उसके बाद हम जानते हैं विधानसभा के सदर या स्पीकर के बारे में। देखो, विधानसभा का कामकाज सदर स्पीकर की रहनुमाई में चलता है। इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली विधानसभा के अरकान अपने ही दरमियान में से एक रुकन को सदर और दूसरे को नायब सदर की हैसियत से मुंतखब करते हैं, यानी कि इंतखाबात हो जाते हैं और उसके बाद जो एक पूरा जो विधानसभा बनती है, सारे अरकान एक साथ में आ जाते हैं, तो वो ही अपने दरमियान में से एक को जो है सदर बनाते हैं और दूसरे को नायब सदर बनाते हैं और विधानसभा का कामकाज जो है वो अच्छे से चले, नज़्म ज़ब्त के साथ चले, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है और गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने वाले अरकान को बर्खास्त करने तक के सारे काम सदर को करना पड़ते हैं। यानी अगर कोई है जो बात नहीं सुन रहा है या कोई भी गलत काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो है उसका गैर पार्लिमानी रवैया अगर आ गया है तो वो रुकन को वहां से बर्खास्त भी कर सकते हैं। एक साल में महाराष्ट्र की कानून साज मजलिस के कम से कम 3 इजलास मुनक्किद होते हैं। एक होता है बजट इजलास, मानसून इजलास और बॉम्बे में सरमाई इजलास होता है जो कि नागपुर में होता है।
बजट इजलास और मॉनसून इजलास बम्बई में होते हैं और एक सरमाई इजलास होता है वो नागपुर में होता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले पीरियड में इंशाल्लाह।